अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक विच इज़ एक्चुअली द जेस्टेशनल जो हमारे पास डिजीज़ होती हैं ट्रोफोप्लास्टिक। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा नॉर्मल प्लेसेंटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये हमारे विलाई फॉर्मेशन हो रही होती है, ये जैसे आपको विलाई फॉर्मेशन नज़र आ रही है, ठीक है। और इनके इर्द गिर्द जो हमारे पास विलस बन रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके इनके इर्द गिर्द हमारे सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं और साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये विलाई को ऐसे कवर करते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या आती हैं, वेजल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये वेजल्स ग्रो करती रहती हैं और इस तरह से वैस्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले ये इस तरह से होता है, हमारे पास विलस बन रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द हमारे साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करते हैं और फिर उनमें वेजल्स आ जाती हैं, ठीक है। वैस्कुलर कोर बन जाता है। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इसने हमारी जो प्लेसेंटा होती है ये पूरी बनानी होती है और फिर हमारे जो फीटस होता है उसको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करना होता है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा केस हो जाए कि ये है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बन रहा है ये नहीं बन रहा, मींस हमारे विलस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमारे सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोलिफरेट करना शुरू कर दें या वो अच्छा ना बने, ठीक है, अच्छा ना बने, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट सही ना बने, हमारा फाइब्रोवास्कुलर कोर अंदर से खत्म हो जाए या हमारे विलस की चेंजेस आ जाए, एज अ होल हमारे पूरे स्ट्रक्चर जो नॉर्मल बन रहा था इसमें चेंजेस आ जाए, तो उसकी वजह से जो हमारी प्रेगनेंसी होती है ना उसको हम कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। या हम उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपका नॉर्मल फीटस बन रहा था, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे पास फीटस बन रहा होता है, सारा स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बन रहा होता है। इधर ये देखिए प्लेसेंटा आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर ये नॉर्मल नहीं बनता तो ये आपका नॉर्मल यूट्रस था, इसमें बेबी सही तरह से डेवलप हो रहा था। लेकिन अगर मोलर प्रेगनेंसी होगी तो इसको दूसरे नाम भी होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका दूसरा नाम होता है वेजिकुलर मोल, ठीक है। आपको किसी भी नाम से आ सकते हैं, मोलर प्रेगनेंसी, वेजिकुलर मोल भी आ सकता है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल भी आ सकता है, किसी भी नाम से आ सकता है। तो मोलर प्रेगनेंसी में क्या होगा कि आपके पास इस तरह से पूरा यूट्रस आपका जो है ना वो बढ़ सकता है। अगर तो पूरा का पूरा यूट्रस हमारा जो है ये मोल से बढ़ जाता है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, देखिए पूरा का पूरा यूट्रस जो है उसमें कोई आपको फीटस नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, आपको पूरे पूरे वो सेल्स नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है पूरे पूरे यूट्रस के अंदर जो है ना वो बस वही है, मोल्स ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको किस तरह से अपीयरेंस दे रही है, ऐसे लग रहा है ना जैसे वो जो आप बचपन में बनाते होते थे ऐसे करके ग्रेप्स, ठीक है, वो ग्रेप्स आप ऐसे करके बनाते होते थे गुच्छे ग्रेप्स के, तो ये उसी तरह हमारे पास अपीयरेंस देते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, ठीक है। अगर तो ये पूरे यूट्रस को कवर करेंगे हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम कंप्लीट मोल कहते हैं, मतलब ये कम्प्लीटली मोल है, उसमें कोई आपको फीटल कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा तो इसको आप कहेंगे कंप्लीट मोल, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरा यूट्रस कवर नहीं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है, इसमें आपके पास कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल है कि पूरा का पूरा यूट्रस आपका मोल से भरा हुआ है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर से भरा हुआ है। ये आपके पास पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, कंप्लीट मोल या पार्शियल मोल, ठीक है। कंप्लीट मोल में क्या होगा, पूरा का पूरा यूट्रस जो है वो मोल से भरा होगा, और पार्शियल में क्या होगा कि हमारे पास पार्शली ये वाला हिस्सा मोलर नज़र आएगा और बाकी ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे आपको फीटस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको पार्शियल हाइड्रेटिफॉर्म मोल कहते हैं। ये वाला कौन सा मोल होगा, ये हमारे पास जो है पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा, बिकॉज आपको कोई भी फीटस नज़र नहीं आ रहा, ठीक हो गया। और ये वाला ये आपको लिखा भी हुआ है, मोलर प्रेगनेंसी हुई हुई है, सारे हमारा जो है इस तरह से कोई आपको फीटस नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, कंप्लीट मोल होगा, ठीक हो गया। ये वाला कौन सा मोल होगा, ये आपको जो है वही वाला एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल हमारे पास लग रहा है ट्रोफोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन वगैरह, एबनॉर्मल प्लेसेंटल स्ट्रक्चर लग रहा है। और दूसरा ये आपको थोड़ा सा फीटल कंपोनेंट लग रहा है, ये लग रहा है इसका सर है थोड़ा सा बना हुआ, थोड़ा सा हाथ बड़ा बना हुआ है, थोड़ी सी बॉडी, थोड़ी सी एक टांग बनी हुई है बस। इट मीन्स कि ये आपके पास कौन सा मोल होगा, ये पार्शियल मोल होगा, बिकॉज इसमें पार्शली आपके पास फीटस है और पार्शली आपके पास मोल है, ठीक है। सो ये पार्शियल मोल होगा। और इस तरह के फीटस सर्वाइव करेंगे, नहीं करेंगे, फीटस बनेंगे तो सही लेकिन वो सर्वाइव नहीं करेंगे। ये भी हमारे पास एक मोलर प्रेगनेंसी हुई हुई है एंड इट इज़ ऑफ द पार्शियल मोल टाइप। और ये देखें आपके पास हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, ये रियल वाला, इसमें देखें पूरा का पूरा यूट्रस जो है मोल से भरा हुआ है, कोई फीटल कंपोनेंट नहीं है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट मोल। अब ये बनता कैसे है, मतलब कि क्या होता है एक्चुअली हमारे पास उस लेवल पे कि आपको पता है आपका नॉर्मली क्या होता है, एक स्पर्म होता है और एग मिलता है, स्पर्म एग के साथ जाके मिलता है और आपका फीटल कंपोनेंट बनना शुरू हो जाता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लाइक आपके बुक में लिखे हुए हैं कि 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी हो, मतलब कि लेट प्रेगनेंसी अगर हो किसी की ना, मतलब लेट प्रेगनेंसी हो, मैटरनल एज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि मैटरनल एज ज़्यादा थी
जिसमें वो प्रेग्नेंट हुई, या हमारे पास अगर प्रीवियस हमारे पास हिस्ट्री थी मोलर प्रेगनेंसीज़ की, कि पहले हमारे पास उस मदर की जो है पहले से भी मोलर प्रेगनेंसीज़ की हिस्ट्री थी, या फिर हमारे पास उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं थी मदर की, या हमारे पास ये आपने बुक में लिख लेने हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं थी, या वो जो है ना उसका उसका जो है ना साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी, मतलब उसके अंदर कोई सेल्स के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वगैरह थी। ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से होता क्या है हमारे पास कंप्लीट मोल की अगर बात करें तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे देखें ये आपका एम्प्टी ओवम है, मतलब एम्प्टी ओवम मीन्स कि आपको पता है 23 क्रोमोसोम्स नॉर्मली आपके स्पर्म देता है, 23 क्रोमोसोम आपका एग देता है। लेकिन यहाँ पे देखें आपका स्पर्म तो 23 एग्स दे रहा है, 23 क्रोमोसोम्स दे रहा है, लेकिन आपका ओवम जो है, क्योंकि आपकी ओवम जो है वो हमने जितने भी रिस्क फैक्टर्स पढ़े उनकी वजह से क्या होता है, ओवम के अंदर कोई क्रोमोसोम ही नहीं होता, वो खाली होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा जो स्पर्म होगा वही हमारे पास सिर्फ अंदर स्पर्म के ही कंपोनेंट्स होंगे, कोई हमारे पास मदर के कंपोनेंट्स नहीं होंगे। जब भी हमारे मदर के कंपोनेंट्स अंदर नहीं होंगे, सिर्फ फादर के कंपोनेंट्स होंगे, तो उसकी वजह से हमारा कंप्लीट मोल बनेगा। और अगर मदर के होंगे तो फिर हमारे पास पार्शियल मोल बनेगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखें सिर्फ फादर का कंपोनेंट था, वही डुप्लीकेट हुआ, 23 उसके बने, 46 बन गया, मदर का कोई रोल ही नहीं है अंदर। कंप्लीट मोल दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि 2 स्पर्म्स आके एक एग को फर्टिलाइज कर दें, और वो एग कौन सा हो, एम्प्टी हो, उसके अंदर कि अभी तक कोई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। तो अब दो हमारे पास स्पर्म्स आ जाते हैं, तो 2 स्पर्म्स जो हैं वो 23 लेके आएंगे, और हमारे पास 46 का एक जो है ना पूरा वो बना देंगे। अब ये पूरे ये जो हमारे पास बनेंगे, अब खुद सोचेंगे इसमें कोई मैटरनल कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ फादर का कंपोनेंट होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरी हमारे पास कंप्लीट मोल बनाएगा। मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं कि कंप्लीट मोल में क्या होता है, कोई फीटल कंपोनेंट नहीं होता, का पूरा मोल बना होता है। अब ये हमारे पास आती है पार्शियल मोल की कैटेगरी, जिसमें क्या होता है हमारी मदर का जो ओवम होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन फादर की तरफ से 2 स्पर्म्स आ जाते हैं। उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास 23 प्लस 23 प्लस 23 कितने हो गए, 96 हो गए ना, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने बन जाते हैं, ठीक है। अब इतने बनेंगे मतलब कि ज़्यादा बन जाएंगे ना, 96 बन जाएंगे, सॉरी 69 बन जाएंगे, ठीक है, 69 हमारे पास बन जाएंगे। अब ऐसा जो 69 क्रोमोसोम वाला जो बच्चा होगा वो सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। उसमें भी हमारे पास पार्शियल मोल बनेगा, जो मैंने आपको दिखाया था कि पार्शियल मोल क्या होता है कि हमारे पास मोल भी होता है, साथ में फीटस भी होता है। फीटस किस तरह का था, उसका कोई पाँव ख़राब था, कोई मतलब पूरा का पूरा पाँव भी नहीं बना हुआ था, अजीब सा फीटस था, वो तो सर्वाइव नहीं करेगा, ऊपर से उसके अंदर क्रोमोसोम्स भी प्रॉपर नहीं बने। सो इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, 23 एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, उसके अंदर से स्पर्म के अंदर से आ रहे हैं, लेकिन जो मदर है उसके ओवम बिल्कुल खाली है, ज़ीरो है। तो अब क्या बनेगा, अब हमारे पास क्या बनेगा, वही हमारे पास डुप्लीकेट करेगा, फादर वाला मैटरनल कंपोनेंट नहीं होगा, तो मोलर प्रेगनेंसी कौन सी होगी, कंप्लीट वाली होगी, क्योंकि मैटरनल कंपोनेंट नहीं है। जब भी मैटरनल कंपोनेंट नहीं होगा कंप्लीट मोल बनेगा, जब मैटरनल कंपोनेंट होगा तो पार्शियल मोल बन जाएगा। अब जो हमारी होती है ना जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, ठीक है, उसमें वेराइटी ऑफ डिजीज़ आते हैं, जो फॉर एग्जांपल इसमें कंप्लीट हमने पार्शियल मोल पढ़ा, ये तो दोनों हमने पढ़ लिए ना क्या होते हैं। इसके अलावा इन्वेसिव मोल भी हो सकता है, वो इन्वेड करेगा यूट्रस को। कोरियोकार्सिनोमा मतलब कैंसर बन सकता है, कैंसर ऐसे स्प्रेड करेगा, लंग्स में जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें से हम 2 डिस्कस करें जो आपके प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट एंड द पार्शियल मोल, ठीक हो गया। अब हम इनकी जो है ना माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम कंप्लीट मोल की बात करते हैं, जिसमें कोई फीटल कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ आपको मोल ही मोल नज़र आ रहा है। मीन्स आपको मोल में क्या नज़र आएगा, जो मैंने आपको शुरू में प्लेसेंटा दिखाया था, ट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, विलाई एंड द ब्लड वेसल्स, इन चारों चीज़ों को हमने देखना है कि क्या आपको क्या क्या नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने विलाई की। तो इसमें जो विलाई होते हैं ना, विलाई, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज्ड होते हैं, डायलेटेड होते हैं, एडेमेटस होते हैं। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर विलाई, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े होंगे और उनमें एडेमा हुआ होगा, डायलेटेड होंगे, ठीक है। और विलस के अंदर आपने नॉर्मली देखा था कि आपके ब्लड वेसल्स थी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई ब्लड वेसल्स नज़र नहीं आएंगी, ठीक है, ब्लड ए वैस्कुलर विलाई बन जाएंगे, ठीक है। तो विलाए आपको कैसे नज़र आएंगे, जैसे आपको इसमें भी नज़र आ रहे हैं कि विलाए जो हैं वो आपको इन्होंने हाईलाइट करके दिखाए हुए हैं कि इनके अंदर कोई वेस्कुलरिटी नहीं है, ठीक है, और ये आपके पास इनलार्ज्ड है, डायलेटेड है, ठीक है। कैसे इनके अंदर एडेमा भरा हुआ है सारा, ठीक है। सो इनलार्ज्ड है, डायलेटेड है, और हमारे पास जो है एडेमेटस है विलाए, और उनमें कोई वेजल किसी किस्म की नहीं है, इनको हम हाइड्रोपिक विलाए कहते हैं, या कंप्लीट मोल की बात हो रही है,
ठीक है। अब जब हम पार्शियल मोल की बात करेंगे उसमें विलाई इस तरह से इनलार्ज नहीं होंगे, इस तरह से एडिमेटस नहीं होंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट मोल की माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। इसके बाद ये कैविटेशंस आपको नज़र आती हैं दरमियान में, ठीक है, इसको आप सिस्टर्न्स भी कहते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके जो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो नॉर्मली ग्रो कर रहे थे ना, अब ये नॉर्मल से ज़्यादा वहाँ पे प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा प्रोलिफरेट करेंगे, तो इसको आप कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया आपको नज़र आएगा, ठीक है। कंप्लीट मोल में क्या होगा, विलाई आपके एडेमेटस होंगे, लार्ज होंगे, कैविटेशंस होंगी, और आपके जो ट्रोफोब्लास्ट होंगे, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, उनका हाइपरप्लेजिया होगा, मींस नॉर्मल से वो ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। लेकिन हमारे जो पार्शियल मोल होगी उसमें आपके विलाई इतने ज़्यादा इनलार्ज नहीं होंगे, पार्शियल मोल में आपके सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट आपके इतने ज़्यादा नहीं होंगे, मॉडरेट हाइपरप्लास्टिक होंगे। अगर हम कोरियोकार्सिनोमा की बात करें, मींस दैट अब जो है वो कैंसर की तरफ चला जाता है, तो अब जो साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होंगे वो आपके एनाप्लास्टिक हो जाएंगे, उनमें हेमरेज और नेक्रोसिस ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि आपकी इन्वेजन और मेटास्टेसिस भी प्रेजेंट होगी मायोमेट्रियल ब्लड वेसल्स की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी विलस फॉर्मेशन नहीं होंगे, तो क्या होगा, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट एनाप्लास्टिक हो जाएंगे, उनकी जो पूरे एनाप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आपको जो है यहाँ पे इन्वेजन वगैरह नज़र आएगी। और इसके अलावा इन्वेसिव मोल क्या होगा, इसमें आपको इन्वेजन नज़र आएगी जस्ट, ठीक है, इन्वेजन नज़र आएगी। और इसमें ये करैक्टरिस्टिक चीज़ होती है, बस इन्वेजन नज़र आएगी, जो मैंने आपको ग्रॉस में भी दिखाई। अच्छा, अब जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ऐसे वैसे तो आपको पता है ना हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सो पहले तो हमारे पास जो है ना इस तरह के नहीं होता था, मीन्स दैट इस तरह की टेक्निक्स पुराने ज़मानों में नहीं होती थी, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि प्रेगनेंसी ऐसी हो रही है, और वो बेबीज़ इस तरह की बॉन्ड हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है, बिकॉज वी हैव टेक्निक्स एंड वेरी गुड टेक्निक्स टू सी द बेबी, सो हमारे पास हम अल्ट्रासाउंड पे जब देखते हैं तो हमें इस तरह से नज़र आता है, स्नो स्ट्रोम अपीयरेंस। दिस इज़ योर MCQ, जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपने लिख लेना है कि जब हम अल्ट्रासाउंड पे ऐसी प्रेगनेंसी को देखते हैं, मोलर प्रेगनेंसी, तो आपको स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस नज़र आती है, ऐसे लगता है जैसे स्नो के स्टॉर्म आया हुआ है, अंदर तूफान आया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से नज़र आता है। अब हम ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका UQ है, और ये यही रिपीट होता है ज़्यादा। अच्छा देखिए, कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल आपको देखने में बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। मैंने आपको बता दिया है कि कंप्लीट मोल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो पार्शियल मोल होता है उसमें आपके 69 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिसको मैंने 96 कह रही थी, दरअसल ये 69 है। 69 क्रोमोसोम्स आपके पार्शियल मोल में होते हैं। अब जो विलस होते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, कंप्लीट मोल में क्या होते हैं, सारे जो हमारे पास विलस होते हैं सबका एडेमा बहुत ज़्यादा हुआ होता है, एनलार्ज विलस होते हैं हमारे, ठीक है, एडेमा से बड़े होते हैं। और पार्शियल मोल में इतने ज़्यादा विलाई एडिमेटस नहीं होते, ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेशन में मैंने आपको क्या बताया था, कंप्लीट मोल में क्या थी, बहुत ज़्यादा डिफ्यूजली प्रोलिफरेशन हुई थी ट्रोफोब्लास्ट की, जबकि पार्शियल मोल में बहुत कम प्रोलिफरेशन होती है, मॉडरेट प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो सीरम HCG लेवल होता है वो किस में ज़्यादा होता है, जिसमें मोल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास सीरम लेवल ज़्यादा होगा HCG का, ठीक है। तो वो हमारे पास एलिवेटेड होगा हमारे पास कंप्लीट मोल में, और टिश्यू HCG भी हमारे पास कंप्लीट मोल में ज़्यादा होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि कोरियोकार्सिनोमा का जो रिस्क है वो किस में ज़्यादा होगा, कंप्लीट मोल में जो आपको सेल्स मिलते हैं ना वो एटिपिकल सेल्स मिलते हैं, जबकि आपके पार्शियल मोल में जो सेल्स होते हैं वो एटिपिकल नहीं होते, मतलब जो सिस्टिट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो एटिपिकल होते हैं कंप्लीट मोल के अंदर। और जिसमें एटीपी ज़्यादा होता है ऑब्वियसली उसके अंदर कोरियोकार्सिनोमा का चांस ज़्यादा होगा, तो 2% चांस होता है हमारे कंप्लीट मोल का कि वो कोरियोकार्सिनोमा बना दे, और पार्शियल मोल जो होता है वो रेयर ही कार्सिनोमा बनाता है, बिकॉज देयर आर नो काइंड ऑफ एटिपिकल सेल्स। लास्टली जो इनका डिफरेंस होता है वो आप टेबल में ऐड कर लें कि जो कंप्लीट मोल होता है ना, इसने यूट्रस का साइज़ जो होता है ना वो इनलार्ज किया होता है, मतलब आप अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें हमारे पास यूट्रस का साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा इनलार्ज होगा, तो याद रखना जो कंप्लीट मोल होता है उसमें जो यूट्रस का साइज़ होता है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ठीक है, मीन्स दैट वो इनलार्ज होता है, बिकॉज क्यों होगा, इतना ज़्यादा हमारे विलस से एडिमेटस हुए हुए, इतनी ज़्यादा ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, तो अल्टीमेटली हमारा जो कंप्लीट मोल होगा वो हमारे यूट्रस को ज़्यादा इनलार्ज करेगा। सो ये आपके पास देखें फ़ीमेल है 30 ईयर्स ओल्ड की, मीन्स दैट के ज़्यादा एज है इसकी, और स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया, हमने देखा कि उसको HCG लेवल उसका जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हुआ था, तो उसको जो है वो क्या होगा वो आपने बताना है। और उसके बाद आपने 2 कॉमन टाइप्स जो इसकी होती हैं वेरिएंट्स ऑफ दिस डिसीज़, मीन्स दैट जो आपने देखी है अभी, ठीक है, उनके आपने डिफरेंसेस बता देने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।